आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। एक स्कूल है जहाँ पे एक क्लास से लेकर के, ठीक है, एक क्लास से लेकर के इस टाइप से 12 क्लास तक की स्टडी की व्यवस्था है। ठीक है, यानी पहला से लेकर के 12 क्लास के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको बोला गया है कि एक क्लास जो है, पहला क्लास जो है, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इस टाइप से जो भी है, इस जो मतलब ये पहला वर्ग जो है, इनके 3 भाग है, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। इसी टाइप से दूसरा वर्ग के भी 3 भाग है, इसी टाइप से तीसरा वर्ग के भी 3 भाग है। ठीक है, तो आप क्या है, इसमें एक योजना है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ लगाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो एक क्लास के 3 भाग है और तीनों भाग एक एक वृक्ष लगाएंगे। फिर आप आ जाइए यहाँ पे, इसमें भी 3 भाग है और चूंकि ये है 2 यानी दूसरा क्लास है, तो यहाँ पे प्रत्येक भाग 2-2 वृक्ष लगाएंगे। ये है तीसरा क्लास। ठीक है, तीसरा क्लास में भी 3 भाग है, लेकिन प्रत्येक भाग, एक एक भाग जो है, प्रत्येक भाग वो 3-3 वृक्ष लगाएंगे। तो पहला में देख लीजिए, पहला कक्षा में टोटल 3 गो वृक्ष लगेगा, है ना। दूसरा कक्षा में 2 गो ई लगाएगा, 2 गो ई लगाएगा, 2 गो ई लगाएगा। तो दूसरा कक्षा में मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, पहला में 3 लगेगा, दूसरा में 6 लग जाएगा। तीसरा में भी 3 भाग है, लेकिन 3 ई भी लगाएगा, 3 ई भी लगाएगा, 3 ई भी लगाएगा, 3 3 6 3 9 हो जाएगा। चौथा कक्षा में भी 3 भाग है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक 4 लगाएगा, तो 12 हो जाएगा। इसी टाइप से ये 12 बार होगा। ठीक है, मतलब n का वैल्यू हमारे को 12 आ जाएंगे। देखिए अब AP हमारा बन गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इस टाइप से अगर वृक्ष लगाया जाए तो टोटल कितने वृक्ष लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सवाल है ये। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, A का वैल्यू आपको 3 दिया गया है, आप D का वैल्यू आपको देख लीजिए, 3 से बढ़ रहे हैं तो D का भी वैल्यू आपको 3 दिया गया है। N आप जानते हैं, N का वैल्यू आपको 12 दिया गया है। चूँकि कक्षा वर्ग की जो टोटल संख्या है वो 1 से 12 है, तो N का वैल्यू 12 निकल जाएगा। अब आप A पता है, D पता है, N पता है, तो आप SN तो निकाल ही लेंगे। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2, है ना, 2A + n - 1 × D कर दीजिए। ठीक है, n देख लेते हैं, n कितना है, n है 12, 12/2 हो जाएगा। ठीक है, 2A यानी कि जो 2 × 3 कीजिएगा, बीच में प्लस कर दीजिए, n - 1 यानी n का वैल्यू 12 है, 12 में से 1 घटा दीजिएगा तो 11 बचेगा। 11 में आप D से गुना कर दीजिए, यानी 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा 6। ठीक है, 3 दूना का 6, फिर 11 तिया 33, ओके। और ये हो जाएंगे 6 × 39, इनको आप गुना कर दीजिए, ये हो जाएंगे 54 का 4, रिमेनिंग 5, फिर 36 18, 18 5 23, 8 5 तो ठीक है, ये हो जाएंगे 234। यानी इस टाइप से अगर वृक्ष को लगाया जाए तो एक क्लास से लेकर के 12 क्लास तक में टोटल वृक्ष जो लगेंगे उनकी संख्या है 2 3 4 234। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 18 में रेडियस दिया गया है, त्रिज्या वो दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, उनके बाद दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर, उनके बाद दिया गया है 1.5। इसी टाइप से ये बढ़ रहा है। अच्छा, आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक जो वृत्त होता है, वृत्त का जो परिधि होता है, आप मुझे बताएंगे वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है जो ये जो है ना, ये अर्धवृत्त है, मतलब आधा वृत्त है, तो इसकी जो अर्धवृत्त की जो है ना, अर्धवृत्त की जो परिधि हो जाएगी वो हो जाएगा 2πr में आप 2 से भागा दे दीजिए, तो अर्धवृत्त की परिधि आ जाएगा πr। ठीक है, अब देख लेते हैं, जब हम r का वैल्यू 0.5 रखेंगे, एक बार r का वैल्यू 1.0 रखेंगे, फिर अगले बार 1.5 रखेंगे, इस टाइप से अब हम बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा ये बेसिक फार्मूला आ गया है, आप इसे लिख देंगे जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहली बार में जो डिस्टेंस तय करेगा वो होगा π × 0.5, पहली दफ़ा डिस्टेंस। दूसरा बार आप कॉमा दे दीजिए, ये हो जाएंगे π × 1.0, फिर कॉमा दे दीजिए, फिर आ जाएंगे π × 1.5, फिर इसी टाइप से π × 2.0, इसी टाइप से ये 13 बार जाएंगे, 13 बार जाएंगे जो आपको दिया गया है। तो अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएंगे 0.5 π, है ना, 0.5 π, कॉमा डाल दीजिए, π को 1 से गुना कीजिएगा तो सिर्फ आ जाएगा π, और ये आ जाएंगे ½ π, मतलब हाफ नहीं 1.5 π, और ये आ जाएंगे 2π। इस टाइप से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो n का जो वैल्यू है, आपको जो n का वैल्यू दिया गया है, n का वैल्यू आपको दिया गया है 13,
ए का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए 0.5 पाई, प्रथम पद यही है तो यही ना होगा ए का वैल्यू। चलिए आप मुझे डी का वैल्यू बताइए, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा। T2 में से आप T1 को घटा दीजिए या T3 में से T2 को घटा दीजिए। यहाँ देखिए सिंगल पीस पाया है यानी एक पाया है, यहाँ 1.5 गो पाया है, तो आधा पाया जो है यानी 0.5 की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.5 पाए। आप ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप T2 माइनस T1 कर देंगे या T3 माइनस T2 कर देंगे, आपको डी निकल जाएगा। अब हम जो करेंगे वो, अब हम टोटल लेंथ निकालेंगे, वो क्या होगा S13 इक्वल टू 13/2 हो जाएगा, है ना। 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 0.5 पाए, 0.5 पाए 2a, बीच में प्लस डाल दीजिए, उनके बाद n-1। अच्छा n का वैल्यू 12 है, 12 में से एक घटा लीजिएगा, n का वैल्यू 13 है, सॉरी 13 में से एक घटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा 12, और 12 को किससे गुना कर दीजिएगा d से, d का वैल्यू कितना है 0.5, तो 0.5 बीच में प्लस डाल दिया है, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे को, ठीक है। इनका गुना भागा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आपने देख लीजिए, हम इस साइड को खाली करके इनका गुना भागा कर देते हैं। आइए इनको देख लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लो। अब सिर्फ गुना भागा बच गया है, 13/2 दे दीजिए, है ना, कोष्ट है कोष्ट डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे देख लीजिए 0.5 को आप 2 से गुना कीजिएगा, 0.5 का मतलब ही होता है आधा यानी 1/2, 1/2 को आप जब 2 से गुना कीजिएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे ऊपर से सिर्फ बच जाएगा पाई, पाई के साथ 1 का गुना होगा तो सिर्फ पाई बच जाएंगे। उनके बाद बच गया 12 इंटू 0.5। अच्छा 0.5 को आप, जैसे हमने अभी बोले 0.5 को आप हाफ लिख सकते हैं, इसको अगर आप हाफ लिख देंगे तो 12 गुना 1/2 स्टेप से होगा, तो 12 को अगर आप 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 पाई। ऐसे भी लिख सकते हैं या एक स्टेप और बढ़ा करके इनको गुना भागा करके वैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन है, हमारा मन आपका मन, आप जैसे कर सकते हैं वो आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो होने चाहिए, ऐसा ना हो कि माइनस प्लस की जगह हम कुछ अपने मन से डाल दें। 13/2 है और ये हो जाएंगे 7 पाए, ठीक है। ये हो जाएंगे 13/2 गुना 7 गुना पाए, पाए का वैल्यू आप अपने गणित में देखिए 22/7 नीचे में लिखा हुआ है, यही वाला 7 से ये वाला 7 कैंसिल है, 11 दूना 22 हो जाएगा। और जब 13 को आप 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे, स्टेप से हम कर लेते हैं ना, ये आ जाएंगे 3 4 1, है ना, 143। हमारा जो कुल आंसर होगा, कुल डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा 143। क्वेश्चन 18 खत्म, ठीक है। इनको देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि कुछ लट्ठों का एक ढेर है, ठीक है, जिनमें सबसे नीचे वाले जो है उस पंक्ति उसमें 20 गो है, 20 लट्ठा है, ठीक है, लाठी जिनको बोलते हैं। उनके बाद 19 है, ठीक है, उनके बाद 18 है, इसी टाइप से ये बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो आप इससे एक चीज़ तो देख सकते हैं कि आपको जो दिया गया है वो ए का वैल्यू आपको 20 दिया गया है। आप डी बताइए, डी हो जाएगा T2 माइनस T1, यानी डी का जो वैल्यू आ जाएंगे वो आ जाएंगे -1, ठीक है। एक चीज़ और है, आपके जो मैथ्स का सवाल है उसमें आपको SN दे रखा है, SN दे रखा है आपको 200। आपको फाइंड करना है n की संख्या, और आपको फाइंड करना है जो मतलब इसमें जो n आएंगे और सबसे ऊपर वाला जो होगा पंक्ति उसमें कितने लट्ठे आएंगे वो आपको फाइंड करना है। आइए देख लेते हैं। SN का सबसे पहले फार्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल टू होता है n/2, है ना, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है। SN का वैल्यू कितना है, ये है 200, ऐसे रहने दीजिए, n/2 ही रहने दीजिए, n तो मालूम ही नहीं है। 2a मालूम है, ये हो जाएंगे 2 में जब आप a की वैल्यू 20 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 40, प्लस डाल दीजिए n माइनस का 1 और d का वैल्यू है -1, है ना, इनको भी कोष्ट डाल करके रख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यही हो जाएगा 400 इक्वल टू n, कोष्ट डाल दीजिए, ये हो जाएंगे 14 प्लस नहीं सॉरी माइनस का n हो जाएंगे, अब बीच में प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। गुना कर दिया -1 से इस सब में और कुछ भी नहीं। अब ये हो जाएंगे 400 इक्वल टू 14 में 1 ऐड कीजिएगा तो 41 हो जाएगा ना, n को रहने देते हैं, ये हो जाएगा 41 माइनस का n, ठीक है। अब ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n से सब में गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, हम बोर्ड को खाली कर देते हैं, ठीक है। उनके बाद इसका गुणनखंड करके हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, n का आप गुणनखंड कर लीजिए।
सबसे पहले क्या करते हैं, यही वाले दोनों पद को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का n² माइनस का 41 वो एन माइनस नहीं प्लस का 400 इक्वल टू 0। इनका अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो कर सकते हैं, ठीक है। ई वाले पद को इससे गुना कीजिएगा, बीच वाले को तोड़ना है, तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा n² माइनस का 16n फिर माइनस का 25n प्लस 400। गुणनखंड आप कर लीजिएगा, ठीक है। गुणनखंड वैसे कर भी दिए हैं। ये दोनों को जोड़िएगा 41 हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा, है ना, 400 आ जाएगा। n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 16 हो जाएगा और माइनस कॉमन ले लीजिएगा n माइनस, ठीक है। अगर कितना हो जाएगा n माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अच्छा देखिए, दो गो है, एक तो हो जाएगा n माइनस का 16, ठीक है, एक हो जाएगा n माइनस का 25 इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू n का अभी तो हम लोग देख सकते हैं, चूंकि दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो n का दो गो वैल्यू आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 16, दूसरा आ जाएगा 25। अब हम लोग देखते हैं कि n का वैल्यू दोनों, चूंकि दो तो नहीं हो सकता है, किसी एक को ही होना पड़ेगा, है ना। तो एक बार 16 देखेंगे, उनके बाद एक बार 25 देखते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको T16 निकालना है तो हम a प्लस 15d तो लिखेंगे, है ना। तो T16 के लिए हम लोग a लिखेंगे और a का वैल्यू आपको कितना है 20 है, प्लस डाल दीजिए 15 गुना -1 कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 15 यानी कि जो 5। जब हम ठीक है, जो मतलब जब हम n का वैल्यू 16 रखते हैं, अंतिम वाला पद अगर मान लीजिए 16 रखते हैं, जैसे 16 इस लाठी का जो डंडा पे उस पंक्ति पे जो इस टाइप से रहेगा, अंतिम वाले को अगर हम लोग मान लेते हैं 16 तो उस पंक्ति में 5 गो निकलता है, ठीक है। एक बार हम लोग n का वैल्यू 25 रखेंगे, अगर n का वैल्यू हम लोग 25 रखेंगे तो T25 निकालना पड़ेगा। तो T25 को हम लोग a प्लस 24d तो लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस डाल दीजिए 24 गुना माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएंगे 20 माइनस 24 यानी कि जो माइनस का 4, ठीक है। ये हो जाएंगे माइनस का 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि T25 माइनस आ रहा है, लाठी रखा हुआ है तो माइनस में वो कैसे जा सकता है, इसीलिए हमारा T25 रिजेक्टेड, यहाँ लिख देंगे ये रिजेक्टेड है, ठीक है, या ये नहीं हो सकता है। हमारा जो होगा वो मतलब उसमें ये 5 हो जाएंगे लट्ठे की संख्या, और हमारा n का जो वैल्यू होगा वो 25 नहीं होगा, वो 16 होगा। यहाँ पे हमारा एक सवाल खत्म हो। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है, जो है 20 नंबर, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है, वैसे अगर समझ में आ गया तो ये बन ही जाएगा। एक लाइन है, ठीक है, इस पे यहाँ पे एगो बाल्टी रखा हुआ है, जो भी कहिए आप वो रखा हुआ है, ठीक है। पहला जो आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है, या पहला आलू। दूसरा आलू जो है पहले आलू से 3 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तीसरा आलू दूसरे से 3 मीटर की दूरी पे है। इसी टाइप से आपका ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यह है तीसरा आलू, यह है चौथा आलू, और प्रत्येक आलू के बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर है। लेकिन फर्स्ट वाला जो आलू है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाल्टी से जो है ना वो 5 मीटर की दूरी पे है। अब कहिए गेम ऐसा है कि एक लड़का दौड़ करके इस आलू के पास जाएगा, इस आलू को उठा लेगा और यहाँ आकर के रख देगा। फिर रखने के बाद फिर दौड़ करके इस आलू पे आएगा, इसको पकड़ेगा, उठा करके इसमें रख देगा। फिर है तीसरे नंबर पे आएगा, इसको उठा करके फिर इसमें रख देगा। तो जब हम पहली कंडीशन को देखते हैं तो उस लड़का को पहले तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर तक दौड़ना पड़ेगा पहला आलू तक पहुँचने के लिए। अगर उसने 5 मीटर दौड़ लिया तो आलू तक पहुँच जाएगा, फिर उस आलू को लेकर के बाल्टी में लेकर के आएगा। तो आप कहिए जाने में 5 मीटर, आने में 5 मीटर, उस लड़का ने कितना मीटर दूरी तय किया 10 मीटर। तो ये हो जाएंगे 2 × 5। उनके बाद देखिए हमारा AP अब स्टार्ट हो चुका है, इसी टाइप से बढ़ते जाएगा। उनके बाद आप देखिए क्या होता है। अब आप 5 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। 8 मीटर तो जाने में लगा, फिर आलू को लेकर के आएगा तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, है ना। फिर आप 5 + 3 कर देंगे, फिर प्लस का 3 कर देंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी टाइप से 10 गो आलू है, 10 को उठा करके इस बाल्टी में रख देना है, आप गेम जीत जाओगे। कुछ ऐसा ही हमारे को बोला गया। सबसे पहले इसमें आप 10 हो जाएगा, ये 5 × 3 = 8 × 2 = 16 हो जाएगा, ये है ना। 3 × 3 = 6 × 5 = 11, 11 में आप 2 से गुना करोगे 22 हो जाएगा। इसी टाइप से हमारा AP बढ़ते जाएगा। अब देखिए अब कुछ भी नहीं है, आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। यहाँ से अगर हम आप देखें, यहाँ से दिया क्या गया है, जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। आपको दिया है A का वैल्यू आपको कितना है, A का वैल्यू आपको है 10, सॉरी 10 नहीं है, हाँ 10 ही है, 10 है A का वैल्यू, ठीक है। D का वैल्यू कितना है देखिए
T2 में से 10 को घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, है ना। n आपको ऑलरेडी 10 गो आलू दिया गया है, आपको निकालना है, फाइंड करके निकालना है S10। चलिए S10 का फार्मूला, S10 इक्वल टू लिखिए 10/2 लिख दीजिए, है ना। 2 1 कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपको 10, बीच में प्लस डाल करके n माइनस का 1 कर दीजिए और d कर दीजिए, d कितना है, d है 6, ठीक है। तो ये आ जाएंगे 5 और 10 दूना 20। अच्छा n का वैल्यू मैंने दिया ही नहीं, ठीक है। n का वैल्यू अगर आप दे देंगे तो n का वैल्यू आएगा 10, 10 में से 1 घट जाएगा तो 9, और 9 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो 54 आ जाएगा, है ना। ओके, 20 को 54 में जोड़ दीजिए, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 को जब 54 में जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे 5 × 74 हो जाएगा, है ना। इनको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 रिमेनिंग 4, फिर कितना हो जाएगा, 7 × 35 2 37। अच्छा 20 में रिमेनिंग 2 आएगा, नो प्रॉब्लम्स, है ना। 35 2 37, 370 मीटर एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए जल्दी जल्दी से दौड़ करके आना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये सवाल खत्म होता है, आप एक बार देख लीजिए, अगर आप समझ लेंगे तो आप खुद से भी आप इनको बना लेंगे।